नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज हमारा विषय है कि मीन लग्न में चंद्रमा यदि छठे भाव में स्थित है तो जातक को कैसा फल देगा। चंद्रमा मीन लग्न में पंचम भाव का स्वामी होता है। चंद्रमा लग्नेश गुरु का मित्र भी है। जब चंद्रमा छठे स्थान में होगा तो वह सिंह राशि में होगा, जो चंद्रमा की मित्र राशि है। परंतु चंद्रमा का छठे भाव में जाना बहुत शुभ नहीं है। जातक को पुत्र प्राप्ति में बाधा बनती है। यदि पुत्र हो भी जाए, पहले तो पुत्र बड़ी दिक्कतों के साथ होगा। यदि पुत्र हो भी जाए तो जातक का पुत्र जातक के साथ जीवन में कभी ना कभी शत्रुता वाला व्यवहार करेगा। संतान के मामले में जातक कष्ट पाएगा, संतान को लेकर चिंतित रहेगा। विद्या प्राप्ति में भी जातक को निश्चित ही रुकावट बनेगी। छठे भाव में बैठे चंद्रमा की दृष्टि द्वादश भाव कुंभ राशि पर होगी। जातक के गुप्त शत्रु ज़्यादा बनेंगे। हाँ, परदेश जाने की प्रबल संभावना रहती है। व्यय भाव पर दृष्टि होने के कारण जातक कर्जदार जीवन में कभी ना कभी जरूर होता है। जातक को किसी से भी जीवन में पैसा मांगना पड़ता है। जातक के पेट के रोग, मूत्र रोग, डायबिटीज़ या चर्म रोग की संभावना जीवन में अवश्य बनती है। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा अशुभ फल देगी। यदि छठे भाव में चंद्रमा के साथ सूर्य भी बैठा हुआ है तो जातक का जन्म रात्रि 10 बजे से सुबह 8 के मध्य होगा। जातक को संतान प्राप्ति में दिक्कतें बनेंगी, परंतु हर्ष नामक विपरीत राजयोग भी बनता है तो जातक धनी व वैभवशाली भी होगा। यदि छठे भाव में चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है तो जातक को संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी। जातक कितनी भी मेहनत कर ले, मेहनत का फल नहीं मिलता, धन में बरकत नहीं रहती। निसंदेह यह स्थिति सुभद नहीं है। जातक बाहर से बेशक धनवान दिखेगा पर अंदर से खोखला होगा। यदि चंद्रमा के साथ छठे भाव में बुध बैठे हैं तो सुख भंग योग बनता है। जातक को सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती, यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन भी बिगड़ता है। विवाह भंग योग की भी यहाँ पर संभावना रहती है। भौतिक उपलब्धियाँ प्राप्त करने में जातक को संघर्ष करना पड़ता है। यदि छठे भाव में चंद्रमा के साथ गुरु बैठ जाए तो जातक को निश्चित ही संतान प्राप्ति में बाधा आती है। जातक का लग्न भंग योग, राज्य भंग योग बनने की पूरी आशंका रहती है। विद्या प्राप्ति में बाधा आती है। सरकारी कर्मचारियों से धोखा मिलता है। धन की प्राप्ति तो हो जाती है परंतु धन खर्च होता चला जाता है। रुपयों में बरकत नहीं रहती। यदि चंद्रमा के साथ शनि भी बैठे हैं तो विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी, मानी, अभिमानी रहता है। यदि छठे भाव में चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं तो जातक को जीवन में संघर्ष अधिक करने पड़ेंगे। गुप्त शत्रुओं का प्रकोप हमेशा रहेगा। यदि चंद्रमा के साथ छठे भाव में केतु बैठे हैं तो जातक को गुप्त रोग बनने की पूर्ण आशंका रहती है। यदि आपकी कुंडली में भी चंद्रमा की ऐसी स्थिति है और आप परेशान हैं तो आप एक उपाय करें। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दही चढ़ाएं व सफ़ेद गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और यह प्रयोग करते रहें। निश्चित ही आपको कुछ आराम पड़ना आरंभ हो जाएगा। यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना संपर्क सूत्र दिया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहें। अब इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।